नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, राजस्थान और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में आईपीएल का एलिमिनेटर मैच होना है और दोनों ही टीमों के अगर हम कंपेयर करें तो यहां पे जो आरसीबी की टीम है वो थोड़ी ज्यादा ही स्ट्रांग है। मतलब आरसीबी के जीतने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। लेकिन कहीं अगर राजस्थान इस मैच को विन करती है तो वो किन प्लेयर्स की दम पर मैच को विन कर सकती है, जरा उस पर नजर डालेंगे, जिससे हम उन प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल कर सकें। कौन कौन से प्लेयर्स हैं उनके बारे में बात कर लेंगे और आरसीबी की तरफ से किन किन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकता है। और अगर आरसीबी हारती है तो इसमें आरसीबी के कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो फ्लॉप होंगे, तब आरसीबी हारेगी, ये भी क्लियर कर लेंगे, जिससे आप एक दोनों तरह का कॉम्बिनेशन तैयार कर सके। वैसे देखा जाए तो आरसीबी के चांसेस ज्यादा हैं जीतने के, तो वैसे तो ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन होंगे आपके ओपोनेंट के भी वो आरसीबी के फेवर में होंगे, लेकिन हमें दोनों तरह के कॉम्बिनेशन को लेकर चलना पड़ेगा, जिससे अगर कोई भी कंडीशन हो हमें फायदा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे इस पूरे मैच के बारे में। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर हमारे साथ में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट सेक्शन में भी दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। टॉस के बाद के अपडेट और आज मैं आपको कुछ और कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करूंगा इस मैच से रिलेटेड, क्योंकि इस मैच में कॉम्बिनेशन थोड़े ज्यादा बन रहे हैं अब। और इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब यहां पे सबसे पहले अगर हम वेन्यू की बात करें तो ग्राउंड वही इस्तेमाल होगा जो कि लास्ट मैच के लिए इस्तेमाल हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। इस मैदान के डायमेंशंस की तरफ हम पहले ही देख चुके हैं, लगभग 70 मीटर की बाउंड्री आपको देखने मिलती है। और यहाँ पे जो हमने देखा है स्कोर की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्कोर आपको लगभग 231 के आसपास का स्कोर हमने पिछले मैचेस में देखा था। मतलब लास्ट मैच में तो बहुत कम स्कोर बना था, एसआरएच की टीम महज 155-156 रन कुछ बना पाई थी और वो आराम से चेस भी हो गया था केकेआर के लिए। इसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। अभी हमने जो पिछले मैचेस में भी बात की थी कि टॉप 3 आपको स्कोर करके दे रहा है, ज्यादातर मैचेस में फर्स्ट इनिंग में टॉप 3 ने स्कोर किया है। अगर आपने यहां कल पिछली वीडियो में भी हमें सुना होगा तो देखिएगा, यहाँ पे साई सुदर्शन नंबर 3, शुभमन गिल टॉप 2, फिर यहाँ पे शुभमन गिल ने स्कोर किया था और इसके बाद यहां से अगर देखेंगे अभिषेक शर्मा का था और यहाँ पे साई सुदर्शन था। तो जो जितने भी मैचेस हमने देखे हैं, टोटल जो 6 मैचेस हैं, 6 में से 5 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम के टॉप 3 ने स्कोर करके दिया है। और अगर हम कल का मैच उठाकर देखेंगे तो वहां पे स्कोर किया था राहुल त्रिपाठी ने, कितने का, 55 का। हालांकि जिन खिलाड़ियों से हमने उम्मीद की थी उन खिलाड़ियों ने स्कोर नहीं किया और जिससे उम्मीद नहीं थी उसके बैट से स्कोर आया है, ये जरूर अनएक्सपेक्टेड हुआ था। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि एक्सपेक्टेड होगा तो ये खिलाड़ी स्कोर करेंगे, अनएक्सपेक्टेड होगा तो ये प्लेयर स्कोर करके देंगे। तो ये भी चीजें जरा ध्यान रखिएगा। अब सेकंड इनिंग की बात करेंगे तो सेकंड इनिंग में ज्यादातर जो मैचेस है उसमें मिडिल ऑर्डर ने ज्यादा बेहतर स्कोर करके दिया है। वही स्थिति हमने कल फिर देखी थी कि श्रेयस अय्यर ने आके 50 बना दिया था और पावर प्ले के अंदर आपको दोनों इनिंग्स में विकेट देखने मिल जाएंगे। ज्यादातर विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स के हैं, स्पिनर्स को विकेट मिलेंगे बल्लेबाजों की गलती से। और अगर पिच में कुछ बदलाव आता है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। हाल फिलहाल में अगर हम कल से लेकर अभी तक के जो मैचेस इस मैदान पर खेले गए उनको उठाकर देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि टॉप 3 में से एक स्कोर आपको मिलता है। ज्यादातर मैचेस में हमने वही देखा है। यहां पे 2 खिलाड़ियों ने स्कोर किया, यहां पर एक भी नहीं चला। यहां पे 89 आया था, यहां पे सारे फ्लॉप थे, यहां पे 84 आया था, यहां पे 2 खिलाड़ियों का स्कोर था और यहां पे 1। तो ज्यादातर मैचेस में हमने यही देखा है कि टॉप 3 में से एक स्कोर आपको मिला है और बाकी नीचे के खिलाड़ियों में से भी सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने स्कोर किया है। आप उठाकर देख लीजिएगा, सारे मैचेस आपको दिख रहे हैं। यहां से यहां तक देखोगे एक भी स्कोर नहीं है। यहां पे 29 मान लीजिए, यहां पे 33 है, यहां पे 31 है, इस मैच में 58 था और इस मैच में 32 था। तो आपको यही चीज क्लियर समझ में आ जानी चाहिए कि जो टॉप 3 है एक स्कोर वहां से है और एक स्कोर आपको नीचे के प्लेयर से मिल जाएगा बस। मतलब अगर देखा जाए तो पहली जो टीम बैटिंग कर रही है उसके या तो 2 बल्लेबाज और बहुत ज्यादा से ज्यादा 3 बल्लेबाज आपको ड्रीम टीम में नजर आ सकते हैं। अब यहां पे एक और चीज का आपको ध्यान में रखना है, आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स की हम बात कर रहे हैं। अगर आरसीबी को यह मैच जीतना है, मतलब राजस्थान रॉयल को अगर यह मैच जीतना है तो उसे खास तौर से पहले गेंदबाजी करना पड़ेगी, क्योंकि आप ये सारे मैचेस देख लीजिएगा, सिर्फ 2 मैचेस ऐसे थे जहां पे सेकंड बैटिंग करने वाली टीम मैच को हारी है, बाकी सभी मैचेस को सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है। तो अगर राजस्थान को यह मैच जीतना है तो उसे पहले गेंदबाजी करना पड़ेगी, लेकिन आरसीबी के लिए यह मैटर नहीं करेगा।
आरसीबी पहले बैटिंग करते हुए भी मैच को विन कर सकती है और वो सेकंड बैटिंग करते हुए भी मैच को विन कर सकती है, क्योंकि उसके पास में एक स्ट्रेंथ है, एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है, उसकी वजह से वो दोनों इनिंग्स में मैच को विन कर सकती है। अब लेकिन जो राजस्थान रॉयल है वो मैच को विन करेगी सिर्फ उनकी बॉलिंग की दम पे, मतलब अगर पहले गेंदबाजी कर रही है, सामने वाली टीम को बहुत जल्दी ऑल आउट कर दिया तो चांसेस हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि राजस्थान की टीम उतना बड़ा स्कोर शायद ना बना पाए जो कि प्रेशर डाल पाए दूसरी टीम के ऊपर। इसीलिए पहले गेंदबाजी करेगी तो ही जीत सकती है राजस्थान की टीम, इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। अब फर्स्ट इनिंग में तो हमें यह चीज क्लियर समझ में आई है कि ज्यादातर मैचेस में सिर्फ दो बल्लेबाजों ने स्कोर किया है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 बल्लेबाजों ने। लेकिन अगर हम जब सेकंड इनिंग की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको थोड़े ज्यादा स्कोर मिलेंगे, जिसकी वजह से आप ये देख पा रहे हो कि सेकंड बैटिंग करने वाली टीम है वो मैच को विन कर रही है। या यहां पे तो नहीं था, यहां पे तो इन दोनों ने ही मैच खत्म कर दिया, यहां पे ये दोनों थे और यहां पे ये दोनों ने स्कोर किया। अब वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सेकंड इनिंग की कि ये है कि आपको नंबर 4 के प्लेयर ने यहां पे और यहां पे स्कोर करके दिया है। 2 मैच यहां है, 2 मैच यहां है, टोटल 4 मैच इसमें बड़ा स्कोर आया है नंबर 4 के बैट से। इस वाले मैच में तो नंबर 4 को बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला और पंजाब और डीसी का मैच उतना बेहतर नहीं हो पाया, क्योंकि पंजाब और डीसी वैसे भी स्ट्रगल कर रही थी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तो ये चीज आपको देखने मिली है। बाकी टॉप 3 से अगर हम बात करें तो एक स्कोर यहां है, यहां पे 2 स्कोर आए, यहां पे सिर्फ 1 आया, यहां पर 1 भी नहीं आया, यहां पे 2 स्कोर आए, यहां पे 1 भी नहीं आया और यहां पे 1 स्कोर आया। तो ज्यादातर मैचेस में सेकंड इनिंग में टॉप 3 से 1 और नंबर 4 के प्लेयर ने अधिकतर मैचेस में स्कोर करके दिया है। ये चीज नोट कर लीजिएगा। अब आपको क्या मिलता है, कितने प्लेयर मिल रहे हैं, कितने बल्लेबाज मिल रहे हैं, जरा देखिए। फर्स्ट इनिंग से अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 बैटर मैक्सिमम, सेकंड इनिंग में भी लगभग 3 बैटर। अब 3 बैटर में इसमें आपको ये देखना है कि टॉप 3 से 1 है, मतलब टॉप 3 से 1 है और रेस्ट पूरी टीम में से आपको 2 प्लेयर मिल रहा है या फिर 1 प्लेयर मिल रहा है। पूरी टीम में से टॉप 3 में से 1 और पूरी टीम में से 1 प्लेयर और बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 प्लेयर। सेकंड इनिंग में लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड इनिंग में टॉप 3 से भी आपको 2 प्लेयर मिल सकते हैं और बाकी 4 नंबर तो आपके लिए थोड़ा कंपलसरी सा हो जाता है। अब इन दोनों टीमों की जरा हम ये देख लें कि पावर प्ले की गेंदबाजी कैसी रही है और इसके अलावा इनका वेन्यू रिकॉर्ड कैसा है। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करेंगे तो संजू सैमसन ने 3 में 97 किया है, जिसमें 150 शामिल है। बाकी खिलाड़ियों का रिकॉर्ड थोड़ा सा डगमगाया है। इस मैच में शिमरून हेटमायर खेलते हुए आपको नजर आ सकते हैं। आर अश्विन की बात करेंगे तो इनके पास में 1 विकेट है, बोल्ट के पास में 3 है, आवेश खान के पास में 4 है और चहल ने 3 विकेट निकाले हैं। किसी भी गेंदबाज को 2 विकेट नहीं मिले अभी तक। तो फिर अगर बेंगलुरु की बात करें तो विराट कोहली 4 में 124, जिसमें 1 50 है और डुप्लेसी का 2 में 49 है। रजत पाटीदार 3 में 120 कर चुके हैं, ग्लेन मैक्सवेल 3 में 49 है, कैमरून ग्रीन 2 में 63 और दिनेश कार्तिक 3 में 32 का स्कोर है। गेंदबाजी में स्वप्निल के पास में 2 विकेट है, यश दयाल के पास में 2 विकेट है, 2 विकेट है सिराज के पास में और लॉकी फर्गसन को इस मैदान पर अभी विकेट नहीं मिला। दोनों टीमों की गेंदबाजी देख रहे हो ना कितनी कमजोर रही है। तो ज्यादातर हमारा जो फोकस है वो बल्लेबाजी पर ही रहने वाला है, बल्लेबाजी या ऑलराउंडर सेक्शन बस। अब यहां पे देखिएगा ज्यादातर मैचेस में जो हमें पावर प्ले के अंदर विकेट देखने मिले हैं आरसीबी की तरफ से, वो निकाला है यश दयाल ने। यश दयाल अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे देखिएगा यश दयाल, यश दयाल, यश दयाल, यहां यश दयाल और यहां पे यश दयाल। अधिकतर मैचेस में पावर प्ले में जो विकेट आया है वो यश दयाल की वजह से है। फिर आपको अगला जो नाम मिलता है वो है स्वप्निल सिंह और मोहम्मद सिराज। ये 3 प्लेयर आपके पास में है और पिछले मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने विकेट निकाल दिया था। चूंकि वो विकेट वाली गेंद नहीं थी, मतलब विकेट टेकिंग बॉल नहीं थी, मिल गया विकेट वो एक अलग बात है। तो अगर आपको पावर प्ले में विकेट दिख रहा है, मतलब जायसवाल या फिर टॉम कोहलर किडमोरे में से अगर कोई एक आउट हो रहा है तो चांसेस किसके ज्यादा हैं? तो यश दयाल के विकेट निकालने के ज्यादा चांसेस हैं और ज्यादातर मैचेस में लेफ्ट आर्म से आउट हुए हैं जायसवाल। अधिकतर मैचेस में जायसवाल आउट हुए हैं तो इनका बैटल आपको ज्यादा बेहतर देखने मिलेगा, मतलब इनके चांसेस थोड़े से ज्यादा हाई होंगे। तो अगर पावर प्ले में विकेट आता है तो यश दयाल के विकेट निकालने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। मतलब 25 पॉइंट कहां सेफ होते हैं? दयाल के पास आकर। फिर आपको अगर हम सेकंड इनिंग राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स को कुछ मैचेस में विकेट नहीं मिले, बाकी अधिकतर मैचेस में इन्होंने भी विकेट निकाले हैं। और इस टीम की तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज होंगे ट्रेंट बोल्ट और साथ में नांद्रे बर्गर। दोस्तों जब ये दोनों टीम में खेल रहे थे स्टार्टिंग में तो जरा कुछ इस तरह का सीन था, ध्यान रखिएगा। बोल्ट के 2 विकेट, नांद्रे बर्गर 2 विकेट, ट्रेंट बोल्ट 3 और नांद्रे बर्गर 1। कुछ इस तरह की कहानी चल रही थी जब ये दोनों खेल रहे थे साथ में।
हालांकि जब आरसीबी के साथ पहले खेले थे तब विकेट नहीं मिला था और तब भी ये दोनों गेंदबाज इस टीम में शामिल थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ट्रेंट बोल्ट और नांद्रे बर्गर एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे। दोनों टीम अगर ये दोनों खिलाड़ी अगर खेल रहे हैं तो ये परेशानी खड़ी कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो अगला नाम आया है पिछले 3 मैचेस में, वो है रविचंद्रन अश्विन का। हालांकि अश्विन का रिकॉर्ड मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उस हिसाब से आप तय करिएगा कि अश्विन को रखना है या नहीं। और 3 बार मिल चुका है संदीप शर्मा को विकेट और आवेश खान को मिल चुका है 4 बार विकेट। तो ऑलमोस्ट देखा जाए इस मैच को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो यहां से भी विकेट आने के चांसेस तो फुल है। मतलब आप ये नहीं कर सकते हो कि ज्यादातर टीमों में कि कोहली और डुप्लेसी दोनों को एक साथ रख लो, ये आप ज्यादा टीम में नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां आपको छोड़ना तो पड़ेगा। अब चाहे आप डुप्लेसी को छोड़ दो, चाहे आप विराट कोहली को छोड़ दो। अब बहुत मैं रेयर चांस मान के चल रहा हूं कि दोनों खिलाड़ी पूरा 6 ओवर खेल जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा आपको पॉइंट नोट करना पड़ेगा। अब यहां हम बात कर रहे हैं कि जब ये टीम बैटिंग करने आती है तो आरसीबी की टीम जब बैटिंग करने आ रही तो इनके जा रहे हैं 6 विकेट हर मैच के अंदर। और 6 विकेट निकाल कौन रहा है यहां पे देखिए तो 21 विकेट जो है इन्होंने दिए हैं लेफ्ट आर्म को। कितने मैचेस में? 13 मैचेस में, 13 नहीं 14 मैचेस में। एक इनका मैच बारिश की वजह से नहीं धुला, हाँ नहीं धुला। 14 मैचेस में 21 विकेट है, मतलब लगभग 2 विकेट पर मैच है। अब ये 2 विकेट पर मैच मैंने ऐसे ऐड किया है, आप ये मत सोचना कि 14 का डबल कर दिया मैंने। यहाँ ये है कि कुछ टीमों के पास में लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है, इस वजह से मैंने पर मैच 2 विकेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर लेफ्ट आर्म मीडियम खेल रहा होता है तो। और यहाँ पे आपको नांद्रे बर्गर भी मिल जाएंगे, मतलब दोनों के पास में ऑलमोस्ट एक विकेट आने का चांस बहुत बढ़िया है। फिर इन्होंने दिए हैं लगभग 43 विकेट राइट आर्म मीडियम को। तो संदीप शर्मा, आवेश खान, मतलब राइट आर्म फास्ट को ऐड कर रहा हूं साथ में मैं। अब आवेश खान जो है जो 135 से ऊपर की गेंद डाल देते हैं, तो राइट आर्म फास्ट के विकेट अगर किसी के खाते में आ सकते हैं तो वो आवेश खान है। और राइट आर्म मीडियम के विकेट तो वैसे भी दोनों को मिल सकते हैं। तो ये इनको 1 विकेट एक्स्ट्रा आवेश खान को दूंगा राइट आर्म फास्ट बॉलिंग का। बाकी दोनों को मिला के टोटल लगभग 2 विकेट यहां से आपको मिल सकता है। 2 विकेट टोटल दोनों का मिला के और 1 विकेट आवेश खान को एक्स्ट्रा दूंगा राइट आर्म फास्ट बॉलिंग वाला। तो 3 विकेट यहां, 2 विकेट यहां, 5 विकेट आपको यहां देखने मिल गए। और रवि अश्विन के पास चांसेस 50-50 मतलब ना के बराबर ही हैं, क्योंकि 3 ही बार आउट हुए ऑफ ब्रेक से। चहल को 1 विकेट मिल सकता है हाईएस्ट, ये मान के चल रहा हूं। तो लगभग 6 विकेट आपको इस तरह से देखने मिल जाएंगे कि 2 विकेट लेफ्ट आर्म को, 3 विकेट यहां से और 1 विकेट आपको यहां देखने मिल जाएगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं दूसरी टीम राजस्थान रॉयल्स की, जिनके सिर्फ 5 विकेट हमने पर मैच देखे हैं, वो भी कब थे? जब बटलर खेल रहे थे। जब बटलर जब बाहर हैं तब से थोड़े ज्यादा विकेट इनके गिर रहे हैं। तो 16 विकेट दिए हैं इन्होंने लेफ्ट आर्म को 13 मैचेस में, क्योंकि इनका एक मैच बारिश की वजह से धुला भी है। यश दयाल जो यहां पर मौजूद है, जिनके पास ऑलमोस्ट 2 विकेट का चांस है। फिर है स्वप्निल सिंह, ऑर्थोडॉक्स के पास ज्यादा चांस नहीं है। 28 विकेट दिए हैं इन्होंने राइट आर्म मीडियम को। तो सिराज और ग्रीन यहां पे मौजूद है, तो लगभग 2 विकेट का मौका यहां है। मैक्सवेल के पास में उतना चांस नहीं है और कर्ण शर्मा के पास में लगभग 1 विकेट का चांस है। तो जो चांसेस यहां बनते हैं विकेट के, तो दयाल 2, मोहम्मद सिराज और ग्रीन को मिला के 2 विकेट 4 और कर्ण शर्मा को मिला के 5 विकेट। ये 5 विकेट आपको देखने मिल सकते हैं। अब इसमें अगर कुछ ऐड होता है, कुछ प्लस होता है, तो वो हो सकता है डेथ ओवर के विकेट्स। डेथ ओवर के विकेट जो है वो आप ऐड कर लीजिएगा कि कौन सा गेंदबाज डेथ ओवर में गेंदबाजी करने आता है। अगर मैं आपको वो भी चीज यहां पे क्लियर कर दूं तो ये भी देख लीजिए, आवेश खान और संदीप शर्मा यहां से डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं। अगर कहीं विकेट बढ़ सकते हैं तो इनके डेथ ओवर में बढ़ सकते हैं। यहां से यश दयाल आते हैं डेथ ओवर में और आते हैं साथ में सिराज। तो ये चीज यहां पे आप नोट कर लीजिएगा कि अगर डेथ ओवर कुछ विकेट एक्स्ट्रा आता है, मतलब 5 तो जा रहे हैं, अगर 5 से 7 विकेट या 8 विकेट आते हैं तो वो यश दयाल या फिर सिराज के खाते में ऐड होंगे। वही चीज आप यहां पे देखिएगा संदीप शर्मा या आवेश खान के खाते में ऐड होंगे, क्योंकि ये डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं। और वैसे इस मैच में बर्गर भी आ जाएंगे, तो हो सकता है कि बर्गर भी डेथ में ही गेंदबाजी करे। अब इन दोनों टीमों के पिछले 5 मैचेस को जरा कंपेयर कर लिया जाए कि किसका रिकॉर्ड कैसा है। सबसे पहले हम आरसीबी की बात कर रहे हैं और आरसीबी का रिकॉर्ड देखेंगे राजस्थान रॉयल्स के सामने। अब यहां पे आपको देखना क्या है कि विराट कोहली ने पिछले मैच में 100 बनाया था इसी टीम के सामने, लेकिन अगर मैं इसके पहले के 5 मैचेस की बात करूं तो 18, 0, 7 और 9 रनों का स्कोर किया था। सिर्फ पिछला मैच एक ऐसा मैच था जिसमें
पूरा उन्होंने पलट दिया, पिछले 4 मैचेस को उन्होंने भुला दिया था, मतलब 4 मैचेस का परफॉर्मेंस यहां पे आके कवर हो गया था। अगर मैं इस मैच को कंटिन्यू कर रहा हूं, इस मैच को फॉलो कर रहा हूं, तो मेरे विराट कोहली वन साइडेड प्लेयर है, कैप्टन है आराम से। लेकिन अगर मैं इन 4 मैचेस को फॉलो कर रहा हूं तो मैं विराट कोहली को छोड़ सकता हूं, और छोड़ने के साथ में मतलब लगभग 80% लोगों से मेरा कॉम्पिटिशन खत्म सा है, या तो मैं आगे या वो आगे, सीधी सी बात होगी 80% लोगों से कम। क्यों? क्योंकि विराट कोहली लगभग 80% लोगों की टीम में ना सिर्फ होंगे, लगभग 50% 40 to 50% लोगों की टीम में कैप्टन भी होंगे। तो यहां पे 2 ही चीजें होंगी, रिस्क है और सेफ है। सेफ खेलना है तो विराट कोहली को रखेंगे, रिस्क लेना है तो छोड़ेंगे। तो चीज बिल्कुल क्लियर है, अगर नहीं चले तो बिल्कुल 80% लोगों से आगे रहेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पिछले 3 मैचेस में 50 बनाकर आ रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि छोड़ दो, ऐसा नहीं कर रहे। यहाँ पे लॉजिकल बात है कि पिछले 4 मैचेस में नहीं चले थे, एक मैच में 100 बना दिया था जो कि लास्ट मैच था। हालांकि गेंदबाजी और पिच का फर्क आता है। अब डुप्लेसी की अगर बात करेंगे तो चहल ने आउट किया 44 रन पे, 55 यहां बनाया, 62 यहां बनाया, 25 यहां बनाया और 23 यहां बनाया। अब दोस्तों अगर मैं डुप्लेसी को छोड़ने की बात करूं तो ये रिस्क हो सकता है। क्यों रिस्क हो सकता है? कि भैया लगातार बंदे ने इतना स्कोर तो किया है कि ड्रीम टीम में आ जाए, और अगर यहां मैं कहूं कि अब इसको छोड़ दो कि आज नहीं चलेगा, तो ये एक तरह से रिस्क है। यहां मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाँ भैया पिछले 4 मैचेस में बंदे ने स्कोर नहीं किया था, आज कर दिया, तो वो हिसाब से है। बाकी अब आप लोग अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा। मेरा काम आपको बेस्ट से बेस्ट रिकॉर्ड प्रोवाइड करना है और एक एनालिसिस देना है कि भैया क्या पॉसिबल हो सकता है। यहां पे बात करते हैं रजत पाटीदार की, जिन्होंने 58 बनाया था 42 गेंदों में, और यहां बनाया था 16 रन। और एक चीज का बस इतना है कि ये जो रजत पाटीदार हैं, अगर इनके सामने स्पिन लगाई जाएगी तो ये मार मारेंगे, इतनी बड़ी बात है। और ग्लेन मैक्सवेल है 1 रन, नांद्रे बर्गर ने आउट किया 54 रन, यहाँ पे संदीप शर्मा ने आउट किया 77 रन और 24 रन। 2 मैचेस में 50 है, 3 मैचेस में फ्लॉप है। मतलब यहाँ कहानी कुछ इस तरह की आपको देखने मिलेगी, या तो बड़ा स्कोर है, या तो बड़ा मतलब 50 है, और या फिर वही 10 के अंदर की कहानी खत्म हो जाएगी। इसके बाद अगला नाम आपको मिलता है कैमरून ग्रीन, 5 रन और 44 रन का स्कोर है। लॉन्गरोर ने 1 रन 8 रन, और दिनेश कार्तिक 0 16 6 6 44 का स्कोर है। गेंदबाजी में देखेंगे तो ग्रीन ने 2 मैचेस में बॉलिंग की, विकेट नहीं मिला। यश दयाल 1 और यहाँ पे 3 विकेट आए थे। सेकंड इनिंग में जब गेंदबाजी की तो 3 विकेट आया था। कर्ण शर्मा ने एक बार 2 ओवर डाले थे, उसमें 2 विकेट मिल गए थे। सिराज 1 0 2, मतलब ऑलमोस्ट आपके 25 पॉइंट को सेव किया है। और ग्लेन मैक्सवेल ने 1 विकेट 0 विकेट 0 0, मतलब ग्लेन मैक्सवेल को ज्यादा विकेट इस टीम के सामने नहीं मिले हैं। तो जो सबसे बड़ा रिस्क है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहां पर आपको दूसरी चीज फॉलो करनी है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की आरसीबी के सामने। जायसवाल 0 पिछले 2 मैचेस में कितने लग चुके हैं? 0। फिर क्या है? 47, फिर है 21 और फिर है 4। मतलब जो कहानी हमने देखी थी विराट कोहली की, वही स्थिति हम देख रहे हैं किसकी? जायसवाल की। अब यहां पे आपके सामने वही सिचुएशन है जो पिछले मैच में विराट कोहली के लिए बन रही थी। आपको क्या करना है कि जायसवाल को टीम में रख के या तो सीधा कैप्टन बना देना है, कि या तो आपको उससे मिलेगा 80-90 का स्कोर, या फिर वो फिर से 0 या फिर 10 रन के अंदर आउट हो जाएगा। ये जायसवाल का आपको परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। अब एक और चीज है, जायसवाल के ऊपर प्रेशर बढ़ चुका है, क्योंकि बटलर नहीं है, तो अब इनको पिच पर खड़े भी रहना है और स्कोर भी करना है। अब देखने वाली बात यह कि इस प्रेशर को किस तरह से हैंडल करते हैं। कई बार प्रेशर में आदमी खत्म हो जाता है और कई बार प्रेशर में आदमी निखर कर आता है। ये 2 चीजें हम हमेशा जानते हैं। अगर आप लोग क्रिकेट को लगातार फॉलो करते होंगे तो इस चीज का ध्यान रखना, या तो 80-90 है, या फिर 10 रन या 15 रन के अंदर आउट हो जाएंगे। तो या टीम में रखो तो कैप्टन बना दो, और नहीं रख रहे हो तो छोड़ दो, सीधी सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद संजू सैमसन 69 का स्कोर है, 4 रन यहां आया था, 22 यहां आया, 23 और 27, मतलब पिछला ही मैच इनका बेहतर गया था। बाकी मैचेस में ड्रीम टीम लायक काम था। अब ड्रीम टीम लायक काम इसलिए है क्योंकि विकेट कीपिंग भी करते हैं। फिर इसके बाद आपको रियान पराग मिलते हैं, जिसने पिछली बार 56 बनाया था इस टीम के सामने। बाकी 9, 25 और 16 का स्कोर है। शिमरून एटमायर 11 रन नॉट आउट, 35 रन मैक्सवेल ने आउट किया, 3 रन 2 रन पे नॉट आउट थे, 3 रन का स्कोर यहां था। और ध्रुव जुरेल 2 रन 1 रन और 34 रन नॉट आउट का स्कोर आप यहां देख रहे हैं। अब गेंदबाजी की बात करेंगे तो अश्विन के पिछले 2 मैचेस में लगे हैं 0, उसके 3 मैच पहले तक इनको विकेट मिल रहे थे। और संदीप शर्मा 1 2 0 0 और 2 विकेट, मतलब काफी हद तक एवरेज परफॉर्मेंस है। ट्रेंट बोल्ट का रिकॉर्ड 3 में 0, 4 में 2, 4 में 1, 3 में 0, 4 में 2, मतलब या तो पावर प्ले में अगर विकेट मिल गए तो 2 मिल जाएंगे,
अगर पावर प्ले में विकेट नहीं आया तो फिर 0 रह जाएगा वाली स्थिति है। आवेश खान 4 में 0, 4 में 0, 4 में 0, 4 में 0 और 4 में 1। आवेश खान का परफॉर्मेंस बिल्कुल ना के बराबर ही रहा है। और चहल 4 में 2, 4 में 0, 4 में 1, 4 में 0, 4 में 0। तो चहल का परफॉर्मेंस भी उतना कुछ खास नहीं रहा और नांद्रे बर्गर 4 में 0 आपके सामने है। अब अगर हम ये बात करें कि भाई कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ड्रीम टीम में लगातार जगह बनाई है जिस पर हम फोकस कर सकते हैं, तो एक नाम आपको कोहली का मिलता है। ड्रीम टीम के आधार पे हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं है। 10 बार ड्रीम टीम में जगह बना चुके हैं। पहले जब ड्रीम टीम में जगह नहीं बनी है, एक बार चेन्नई के सामने, एक बार लखनऊ के सामने, एक बार एमआई के सामने और एक बार केकेआर के सामने। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब टीम जीती है तब हर मैच में ड्रीम टीम में रहे हैं, टीम हारी है तब जरूर ये ड्रीम टीम से बाहर रहे। तो अगर आपको लग रहा है कि आरसीबी हार रही है तो बाहर कर देना। अगर आपको लग रहा है कि आरसीबी जीत रही है तो चांसेस बहुत अच्छे होंगे कि आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाएंगे। फैफ डु प्लेसिस की कहानी थोड़ी सी पलट रही है और ये आप देख भी सकते हैं। ज्यादातर मैचेस में ये दोनों खिलाड़ी एक साथ में ड्रीम टीम में नहीं आते हैं। विल जैक अभी है नहीं, अब पाटीदार आ चुके हैं 7 बार और ग्लेन मैक्सवेल आ चुके हैं 6 बार ड्रीम टीम में। कैमरून ग्रीन 8 बार आ चुके हैं, चूंकि अब जब गेंदबाजी कर रहे हैं तो इनके चांसेस बढ़ चुके हैं। और दिनेश कार्तिक 7 बार है। स्वप्निल सिंह 2 बार आ चुके हैं, सिराज आ चुके हैं 6 बार, 3 बार जगह बनाई है फर्गुसन ने। यश दयाल आ चुके हैं 5 बार और 2 बार कर्ण शर्मा ड्रीम टीम में जगह बना पाए हैं। पिछली बार जब इनका राजस्थान रॉयल्स से सामना हुआ था तो क्या देखा था, डु प्लेसिस और कोहली दोनों थे, ग्लेन मैक्सवेल आ गए थे, फिर यहाँ से आया था सिराज और यहाँ से आया था दयाल। जो अभी हमने देखा भी पीछे विकेट सेक्शन में देखा था कि दयाल को विकेट मिल जाएगा, सिराज के चांसेस हमने देख ही लिए थे। स्कोर करने में विराट कोहली का आया था अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। डु प्लेसिस बिल्कुल जो हमने उम्मीद की थी, क्योंकि उस पिछले मैच में भी 250 लगाए थे उससे पहले भी, और मैक्सवेल इस टीम के सामने एवरेज करते आए हैं। फिर आता है यहाँ से नाम दूसरी टीम का, तो यहाँ पे आपको मिलता है जायसवाल, जो कि बहुत गंदा करते आए हैं। टोटल 13 मैचेस में सिर्फ इन्होंने 5 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है। बस अच्छी बात यह है कि जिसमें से 3 बार टीम जीती है। और संजू सैमसन 8 बार आ चुके हैं, 8 बार रेयान पराग आ चुके हैं, 2 बार शिवरून हेटमायर, 3 बार ध्रुव जुरेल और रवि अश्विन 6 बार आ चुके हैं। अश्विन को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि 6 बार उन्होंने भी ड्रीम टीम में जगह बनाई है, जिसमें पिछले 3 मैच लगातार शामिल हैं। फिर नांद्रे बर्गर स्टार्टिंग के 4 मैचेस खेले थे और चारों मैचेस में लगातार टीम जीती भी थी और ड्रीम टीम में जगह भी बनाई थी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहां नहीं खिलाया गया, वहां पे ड्रीम टीम में नहीं आए। ट्रेंट बोल्ट 6 बार, आवेश खान 6 बार, 8 बार आ चुके हैं चहल और 3 बार आ चुके हैं संदीप शर्मा। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी कि नांद्रे बर्गर का खेलना। नांद्रे बर्गर खेलेंगे तो टीम के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टनसी की अगर हम चर्चा करें तो मैं यहाँ पे एक रखूंगा बिल्कुल मिस और हिट वाला कैप्टन। मतलब टीम में रखो तो कैप्टन कर ही दीजिएगा, नहीं तो मत रखिएगा, क्योंकि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर स्कोर करेंगे तो 70 या 80 आएगा, नहीं तो जल्दी आउट हो जाएंगे। फिर इसके बाद एक संजू सैमसन और पराग ऑप्शन रहते हैं, लेकिन इस मैच में ये दोनों प्लेयर या तो आप एक साथ में स्कोर कर देंगे, मतलब ये दोनों नहीं चलेंगे, तब आप इनको रखिएगा कैप्टन वाइस कैप्टन। और इसके बाद गेंदबाजी में तो ऐसा कोई खास ऑप्शन है नहीं, बस अगर मैं बर्गर की उम्मीद करूंगा कि अगर बर्गर कुछ कमाल कर जाएं तो। बाकी अगर रॉयल चैलेंजर्स की बात करें तो डु प्लेसिस वाइस कैप्टनसी के लिए बहुत बढ़िया चॉइस है। रीसेंट फॉर्म की वजह से विराट कोहली को रख जरूर रहा हूं, लेकिन वही स्थिति कर रहा हूं कि या तो कैप्टन या फिर कुछ भी मतलब बामुश्किल स्कोर वाली स्थिति बनेगी। फिर इसके बाद पाटीदार एक अच्छा ऑप्शन है जिसको आप वाइस कैप्टन बना सकते हो। गेंदबाजी में वैसे तो कोई खास ऑप्शन नहीं है, लेकिन यश दयाल 2 विकेट तक जा सकते हैं, ये आपको देखने मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं सीधे कि भैया सेफ खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जिनके ड्रीम टीम में आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, जिसमें पहला नाम है संजू सैमसन का, डु प्लेसिस का दूसरा नाम है, रजत पाटीदार का तीसरा नाम है, कैमरून ग्रीन, रेयान पराग, यश दयाल और नांद्रे बर्गर। ये मैंने अपनी तरफ से रख दिया है। वैसे मैं रखना नहीं चाहता था चहल को, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कहा ठीक है इसको रखो। विराट कोहली या डु प्लेसिस में से एक ही चांसेस है कि अच्छा करेगा, तो रिकॉर्ड के बेसिस पे मैंने डु प्लेसिस को ट्राई किया है। विराट कोहली हमारे डिफरेंशियल्स में शामिल हैं, आप बिल्कुल नाराज मत होइएगा, रख सकते हैं आपको जहां अच्छा लगे। ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेंट बोल्ट है। जायसवाल या तो चलेंगे या नहीं चलेंगे वाली स्थिति है। मैक्सवेल इन्होंने 2 मैचेस में काफी अच्छा किया इस टीम के सामने, और बोल्ट जो है बोल्ट का भी देखें तो अगर पावर प्ले में चल गए तो चल गए, नहीं तो फिर कोई चांसेस नहीं है। इसके बाद शिमरून हेटमायर अगर खेलेंगे तो रिस्की में है।
टॉम कॉलर, कैडमोरे भी रिस्की हैं। ये रिस्की में इसलिए क्योंकि ओपन करने आएंगे, धीरे धीरे खेल के अगर 25 भी बना दिए तो ड्रीम टीम में शामिल हो सकते हैं। आवेश खान का भी रिस्की ही है, सिर्फ डेथ ओवर की वजह से इनको मैंने ऐड किया है, और लॉकी फर्गसन भी। ये तो चारों ही रिस्की है, मतलब बड़ा मुश्किल है कि इनमें से एक आधे आ जाए। वैसे तो मेन तो आपको पीछे जो मैंने 11 प्लेयर दिए ना, उनमें 13 प्लेयर उनमें से आ जाएंगे, ज़्यादातर चांसेस तो यही रहेंगे। टीम कॉम्बिनेशन, जायसवाल मेरा कप्तान है, डुप्लेसी के साथ में। इस टीम में विराट कोहली नहीं है, शिमरू नेटमायर है, रजत पाटीदार है, सैमसन है, पराग है, ग्रीन, मैक्सवेल, चहल, दयाल और बर्गर मेरी टीम में शामिल है। फिर ये जो अगला कॉम्बिनेशन है, इसमें दिनेश कार्तिक है, विराट कोहली मेरे कप्तान है, मैक्सवेल मेरे वाइस कैप्टन है, बोल्ट, आवेश, लॉकी, दयाल, पराग, ग्रीन, कैडमोरे और सैमसन। इस टीम में मैंने जायसवाल को नहीं रखा है। फिर जो मेरा तीसरा कॉम्बिनेशन है, इसमें जायसवाल है और कप्तान मेरे सैमसन है, वाइस कैप्टन मेरे पराग है। और ये जो टीम है ये मैंने पूरे राजस्थान के फेवर में इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर राजस्थान जीतती है तो वो गेंदबाजी की दम पे ही जीत पाएगी, बैटिंग की दम पे नहीं जीत सकती है। तो उसमें ज़रूरी होगा इन तीनों का परफॉर्मेंस करना। मैक्सवेल, ग्रीन, डुप्लेसी, जायसवाल और दिनेश कार्तिक मेरी टीम में है। फिर ये जो लास्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें विराट कोहली एज अ प्लेयर है, फैफ डुप्लेसी और पाटीदार कैप्टन वाइस कैप्टन है, संजू सैमसन। अगर मान लीजिए कि इन्होंने तेजी से खेलकर 25 रन या 30 रन बना दी तो ड्रीम टीम में आ जाएंगे। फिर अश्विन, पराग, ग्रीन, सिराज, दयाल और बर्गर, ये कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है। तो अगर आपको लगता है कि कोई चेंज किया जा सकता है तो आप कर लीजिएगा। और वैसे मैं कुछ और कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए आपको टेलीग्राम पे हमारे साथ में जुड़ना पड़ेगा। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है, जाकर ज्वाइन कर लेना। और ध्यान रखिएगा, दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।